जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। वहाँ गृध्र राज जटायु ते भेंट हुई। वाके संग बहुत प्रकार ते प्रेम बढ़ाए के प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के निकट पर्णकुटी छाए के रहन लगे। जब ते श्री राम जी ने वहां निवास करो है, तब ते मुनि सुखी है गए। उनको डर जात रहो, पर्वत वन नदी और तालाब शोभाते छाए गए। वो दिनन-दिन ज्यादा सुहावने से मालूम होने लगे, प्रतीत होने लगे। पक्षी और पशुन के समूह आनंदित रहे और भौराग मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, वह वन को वर्णन सर्पराज शेष जीव कर ना सके। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख में बैठे हुए, वह वक्त लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपनो स्वामी समझ के आपसे कछु पूछूं। हे देव, मोह समझाए के वही कहियो जाते सब छोड़ के मैं आपकी चरण रज की सेवा करता रहूं। ज्ञान, वैराग्य और माया को वर्णन करो और वह भक्ति को बताओ, जाके कारण आप दया करो। हे प्रभु, ईश्वर और जीव को भेदू सब समझा के कह दो, जाते आपके चरणन में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह और भ्रम नष्ट है जाए। श्री राम जी ने कही, हे तात, मैं थोड़े में ही बहुत समझा के कह दूं, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाए के सुनो। मैं और मेरो, तू और तेरो, जय माया है, जाने समस्त जीवन को वश में कर रखो है। इंद्रियन के विषयन को और जहां तक मन जाए, हे भैया, सबको माया जानियो। वाकेउ एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदन को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट, दोषयुक्त और अत्यंत दुख स्वरूप है, जाके वश है के जीव संसार रूपी कुआ में पड़ो रहे। और एक विद्या जाके वश में गुण है और जो जगत की रचना करे, वो प्रभु ते ही प्राप्त हो है, प्रेरित हो है। वाके अपनो बल कछु ना है। ज्ञान वो है जहाँ जा में मान आदि एक दोष ना हो और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखे। हे तात, वायु को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सबरी सिद्धिन को और तीनों गुणन को तिनका के समान त्याग चुको हो। जा में मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा को अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन को निग्रहित न होनो, इंद्रियन के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुरुष घर आदि में आसक्ति और ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति को अभाव, एकांत में मन न लगनो, विषयी मनुष्य के संग में प्रेम, जे 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानवे योग्य परमात्मा को नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलावे। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को न जाने, वह जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वालों, सबसे परे और माया को प्रेरक है, वो ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान हो है और ज्ञान मोक्ष को देने वालों है, ऐसा वेदन ने वर्णन करो है। और हे भैया, जाते मैं शीघ्र ही प्रसन्न है जाऊं, वो मेरी भक्ति है और जो भक्तन को सुख देने वाली, वो भक्ति स्वतंत्र है, जाको ज्ञान विज्ञान आदि काऊ दूसरे साधन को सहारो अपेक्षा ना है। ज्ञान और विज्ञान तो वाके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है और वो तभी मिले जब संत अनुकूल प्रसन्न हुए। अब मैं भक्ति के साधन विस्तारते कहूं, जे सुगम मार्गे जाते जीव मोह को सहज ही पा जाए। पहले तो ब्राह्मण के चरणन में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मन में लगो रहे। या को फल फिर विषयंत वैराग्य हुए, तब वैराग्य है वे पे मेरे धर्म भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न हो, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीला के प्रति अत्यंत प्रेम है जाए। वो जाको संतन के चरण कमलन में अत्यंत प्रेम हुए,
मन वचन और कर्म ते भजन को दृढ़ नियम हुए, और जो मोई को गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ को जाने और सेवा में दृढ़ हुए। मेरो गुण गाते वक्त जाको शरीर पुलकित है जाए, वाणी गदगद है जाए, और नेत्रन ते प्रेमासुरन को जल बहन लगे, और काम मद और दंभ आदि जामे न हुए। हे भैया, मैं सदा वाके वश में रहूं। जिनको कर्म वचन और मन ते मेरी गति है, और जो निष्काम भाव ते मेरो भजन करें, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करूं। यह भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणन में सिर नवाया। यह प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहनी, जो नागिन के समान भयंकर और दुष्ट हृदय की, वो एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देख के विकल काम से पीड़ित हो गई। काक भुजंड जी कहें, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देख के, चाहे वो भैया हो पिता हो पुत्री हो, विकल है जा और मन को रोक ना सके। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देख के द्रवित है जाए, ज्वाला ते पिघल जा। वो सुंदर रूप धर के प्रभु के पास जाए के और बहुत मुस्कुराए के वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री है। विधाता ने जी संयोग जोड़ा बहुत विचार के रचो है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में ना है। मैंने तीनों लोगन को खुश देखो, यही थे मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही हूँ। अब तुमको देख के कछु मन मानो है, चित्त ठहरो है। सीता जी की ओर देख के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जी बात कही कि मेरो छोटो भैया कुमार है। तब वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी वह शत्रु की बहन समझ के और प्रभु की ओर देख के कोमल वाणी थी बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनको दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तो सुभितो ना हो। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कछु करें उन्हें सब हो गए। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जाए जुआ शराब आदि को व्यसन हुए, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। जे तो सब प्राणी आकाश को दुह के दूध लेना चाहे, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहे। वो लौट के फिर श्री राम जी के पास गई। प्रभु ने फिर वह लक्ष्मण जी के पास भेज दो। लक्ष्मण जी ने कही, तुम्हें वही बरे वो जो लज्जा को तृण तोड़ के अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देवो, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगो। तब वो खिसियाई भई क्रुद्ध है के श्री राम जी के पास गई और वहां ने अपनो भयंकर रूप प्रकट करो। सीता जी को भयभीत देख के श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारों दे के कही। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती थे वा को बिना नाक कान की कर दो। मानवा के हाथ रावण को चुनौती दई हुई, बिना नाक कान के वो विकराल है गई। बाके शरीर ते रक्त या प्रकार बहन लगो, मानो काले पर्वत ते गेरू की धारा बह रही हो। वो विलाप करती भई हर दूसरे के पास गई और बोली, हे भैया, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछी। तब शूर्पणखा ने सब समझा के कही। सब सुन के राक्षसन ने सेना तैयार करी। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े आए, मानो पंखधारी काजल के पर्वतन को झुंड हुए। वो अनेक प्रकार की सवारियों पे चढ़े हुए और अनेकों आकार सूरतन के वो अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण करे हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लो। अनगिनत भयंकर अशकुन है रे, परंतु मृत्यु के वश हैवी की वजह थे वो सब के सब उनको कछु गिने ही ना। गर्जें ललकारें और आकाश में उड़े। सेना देख के योद्धा लोग बहुत ही हर्षित हुए। कोई कहे, दोनों भैयन को जीतो ही पकड़ लो, पकड़ के मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल ते भर गो। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया के उनसे कही, राक्षसन की भयंकर सेना आ गई है, जानकी जी को लेके तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहियो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुन के लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेके श्री सीता सहित चले गए। शत्रुन की सेना समीप चली आई।
ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंस के कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाए के सिर पे जटा को चूड़ा बांधत हुए प्रभु कैसे शोभित है रहे, जैसे मरकतमणि पन्ना के पर्वत पे करोड़ों बिजलिंते दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कस के विशाल भुजान में धनुष लेके और बाण सुधार के प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसन की ओर देख रहे हैं। मानो मतवारे हाथिन के समूह को आतो देख के सिंह उनकी ओर ताक रहो। पकड़ो पकड़ो पुकारते भय राक्षस योद्धा बाघ छोड़ के बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लो। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेलो देख के मंदे नामक दैत्य घेर लिए। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख के राक्षसन की सेना थकित रह गई। वो उन पर बाण ना छोड़ पाए। मंत्री को बुला के खरदूषण ने कही, जे राजकुमार कोई मनुष्य को भूषण है। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।